कागज पर लिखा धर्म धर्म नहीं होता। धर्म तुम्हारी तुम्हारे लिए तुम तक पहुंचने की ही यात्रा है। इसी को तो कोई धर्म कहता है, कोई समाधि कहता है, कोई साधना कहता है। जब तुम केवल अकेले रह जाते हो, जहां कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई आरती, कोई प्रार्थनाएं, कोई नमाजें, कोई अरदासें, कोई भी नहीं बचता, वही धर्म है। उसी समय तुम उसे जान पाते हो, उसी समय तुम स्वयं को भी जान पाते हो। और यहां केवल स्वयं को ही तो जानना है। और जिस दिन आंख खुल जाती है, जिस दिन तुम जाग जाते हो, उस दिन तुम पाते हो कि जो जिसे ढूंढने की सोच रहा था, और उस ढूंढने के लिए मैं जो उपाय कर रहा था, जो साधन किए जा रहा था, जो साध्य था, वहां कुछ भी तो नहीं बचा, वहां कुछ भी तो नहीं मिला, वहां तो सभी कुछ खो जाता है। मेरे पास एक बार एक साधिका आई, परमात्मा को पाना चाहती थी। पूछती है, वो कैसा दिखता है, तुमने कैसा पाया, कैसे पाया, उसका रंग रूप क्या है। मैं हंसा। मैंने कहा, फिर पाने की बात, तुम यहां लालच में आई हो कि पाना है, उसको पाएंगे। मैंने कहा, यहां कुछ भी पाया नहीं जाता है, भूल में हो तुम। अगर इस मार्ग में आगे बढ़ना है तो सोच के बढ़ना। यहां पाया नहीं जाता, बल्कि जो पास में होता है वो भी खो जाता है। वहां तुम ही खो जाते हो, साधक ही खो जाता है, साधन ही खो जाता है, साध्य भी खो जाता है। वहां तो बस कुछ होता है, और उस कुछ का कोई नाम नहीं होता है। और जो वहां कुछ होता है, उसी को धर्म कहते हैं, उसी को सत्य कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को सच्चिदानंद कहते हैं, उसी को आनंद कहते हैं, उसी को तुम ईश्वर कहते हो, उसी को लोग अल्लाह कहते हैं। उस कुछ को नाम, जो अल्लाह नाम दिया, वो तुम्हारे दिखाने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए दिया गया। अगर तुम्हें यह कहा जाता कि वहां कुछ होता है, तो तुम्हें कैसे समझ आता। इसलिए नाम अल्लाह दिया गया, इसलिए नाम परमात्मा दिया गया, इसलिए नाम गॉड दिया गया। वहां कुछ नहीं, वहां जो होता है बस होता है। धर्म कहीं तिलक लगाने का, टोपी पहनने का नाम थोड़ा ही है। जो अनुभव तुम जीवन जी कर सीखते हो, उसी बोध का नाम धर्म है। धर्म, परमात्मा, आत्मा, जो पुस्तकों में भरा पड़ा है ना, तुम्हारे ये नामों का विश्लेषण, उसका नाम नहीं है ये कुछ। अगर पुस्तकों से लिखे हुए ज्ञान का नाम ही धर्म होता, तो तुम्हें कभी का मिल गया होता, लेकिन मिला तो नहीं। धर्म, परमात्मा, ये नाम है तुम्हारे जीवन का, और केवल तुम्हारे जीवन का। इस भूल में भी मत रहना तुम। जीवन का, पूरे अस्तित्व में जो जीवन खिल रहा है, कण कण में जो जीवन खिल रहा है, जड़ चेतन में जो खिल रहा है, सृष्टि के कोने कोने में जो खिल रहा है, जीता जागता कण कण खिल रहा है, तुम्हें पता ही नहीं चला, तुम्हें स्वयं का ही नहीं पता चला, तो उस सृष्टि के कण कण का कैसे पता चलेगा। जर्रे जर्रे में वो खुदा नृत्य कर रहा है, तुम्हें पता ही नहीं चला। तुम जीवन को देख ही कहां रहे हो। तुम उस अल्लाह की जीवंतता को छोड़कर मरी हुई पुस्तकों को ढोए जा रहे हो। उस कण कण में नाचते हुए परमात्मा को भूलकर
मरी हुई पुस्तकों को ढोए जा रहे हो। मरे हुए तुम्हारे कर्म, मरे हुए तुम्हारे उपाय, मरे हुए तुम्हारे धर्म, मरी हुई तुम्हारी सोच, और उसे तुम ढोए जा रहे हो। और तुम सोचते हो तुम्हें परमात्मा मिलेगा, तुम सोचते हो तुम खुदा का दीदार कर लोगे, तुम सोचते हो तुम उसको पा जाओगे जो कण कण में रसा बसा है, तुम ढूंढ लोगे, तुम खोज लोगे। भूल में हो। काश वो खुदा, वो परमात्मा इतना सस्ता होता कि तुम्हें किताबों से ही मिल जाता, तो 5 वर्ष के बच्चे को उसी की किताब दे देते, रट्टा लगा, घोट, पी, दिन रात याद कर, तो शायद 25 वर्ष का होते होते उसे वो खुदा मिल जाता, उसे वो परमात्मा मिल जाता। करते तो तुम भी ऐसा ही हो। 5 वर्ष के बच्चे को गुरुकुलों में हिंदुत्व की शिक्षा दी जाती है, मस्जिदों में इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। तुम सोचते हो वो धार्मिक बन रहा है, तुम सोचते हो उसे परमात्मा मिलेगा, खुदा मिलेगा। तुम्हें भी पता है क्या होता है। 25 वर्ष का जब वो बच्चा बड़ा होकर पूरे धर्म की शिक्षाएं लेकर बाहर निकलता है, तो एक आदमी हिंदुत्व का झंडा उठा लेता है, दूसरे हाथ में तलवार उठा लेता है, दूसरा आदमी इस्लाम का झंडा उठा लेता है, दूसरे हाथ में तलवार उठा लेता है। ये दोनों तुमने धार्मिक तैयार किए, ये दोनों तुमने वो व्यक्ति तैयार किए जो व्यक्ति परमात्मा को जान पाए, खुदा को जान पाए। नहीं, ये दोनों, एक हिंदू तैयार हो गया, एक मुसलमान तैयार हो गया अगले जीवन को नरक बनाने के लिए। यही तो कर रहे हो तुम। वो परमात्मा, वो खुदा सभी को भूल गए। वो जो सोच थी बुद्धों की, कण कण में परमात्मा, वो जो सोच थी किसी फकीर की, मोहम्मद की, जर्रे जर्रे में खुदा, सभी को भूल गए। केवल अपनी ही सोच, अपने ही विचार, अपने ही रास्ते बनाने लग गए। चारों ओर वो जीता जागता खुदा जर्रे जर्रे में महक रहा है, खिल रहा है, तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा है। पुरानी मूर्ताएं छोड़ोगे तो ही उसे देख पाओगे। जब कभी किसी फकीर के भीतर से उद्घोष हुआ होगा कि वो खुदा जर्रे जर्रे में है, तो वो तुम्हारी काले अक्षरों की किताबों से नहीं हुआ होगा। अगर किताबों से ही ये उद्घोष हो सकता तो तुम्हारे भीतर भी हो गया होता। जरा ध्यान से देखो, बोधपूर्वक सोचो। पहले उद्घोष हुआ होगा, फिर पुस्तकें लिखी होंगी, या पहले पुस्तकें लिखी गई होंगी, फिर बाद में उद्घोष हुआ होगा। दोबारा सुनो इसी पंक्ति को। पहले उद्घोष हुआ होगा, फिर पुस्तकें लिखी होंगी कि जर्रे जर्रे में खुदा, या पहले पुस्तकें लिखी होंगी, बाद में उद्घोष हुआ होगा। बार बार सुनोगे, तुम्हें समझ आ जाएगा तुम गलती क्या कर रहे हो। तुम समझे ही नहीं, तुमने उल्टा ही समझ लिया, तुमने उल्टा ही पढ़ लिया। जीवंत परमात्मा को देखने की कोशिश करो, जीवंत खुदा को देखने की कोशिश करो। बच्चे मत बने रहो। बड़े हो गए, बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते अच्छे लगते हैं। तुमने आज भी गुड्डे गुड़िया नहीं छोड़े। पहले तुम गुड्डे गुड़ियों का व्यवहार रचाते थे, आज गुड्डे गुड़ियां बड़ी हो गई हैं। और क्या बदला? पहले भी मृत खिलौने थे, आज भी मृत खिलौने हैं। जागो, होश में आओ, और जो जीवंत जीवन खिल रहा है उसे पहचान लो। मृत वस्तुओं के साथ रहोगे तो मृत बने रहोगे, जीवंत के साथ रहोगे तो जीवंत बनोगे। अब तो गुड्डे गुड़ियों का खेल बंद करो। बच्चों को देखा है ना, रेत के घर बनाते हैं, जब तक खेलते हैं तब तक अपने अपने घर की देखभाल भी करते हैं, चार दीवारी भी बनाते हैं। कोई दूसरा बच्चा उसके घर में घुस जाए तो झगड़ा भी कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है
सूरज ढलता है तो स्वयं ही अपने सभी घर को मिटा देते हैं, दीवारें तोड़ देते हैं, एक दूसरे के घर में भी घुस जाते हैं। उन्हें होश आ जाता है कि घर चलने का समय आ गया है। वो सारा भ्रम जो पिछले 1-2 घंटों से चल रहा था, वो सभी भ्रम छूट जाता है, भूल जाते हैं। लेकिन पता नहीं तुम्हें कब होश आएगा, तुम कब जागोगे। 50-70 वर्ष के हो गए, जीवन की शाम ढल आई, रात को भी अंधेरे में ही रहोगे क्या। उठो, जागो, पहचान लो उसे, तुम्हारे ही सामने खड़ा है। बुद्ध क्या करते हैं? बुद्ध तुम्हारी जड़ता को ही मिटाते हैं। बुद्धों के वचन चोट करते हैं ताकि तुम्हारी जड़ता टूटे, ताकि तुम्हारी निद्रा टूटे, ताकि तुम्हारी मूर्छा टूटे और तुम होश में आओ। धर्म किताबों से नहीं मिलता, परमात्मा शब्दों का नाम नहीं है, कागजों पर लिखा हुआ सोना सोना नहीं है। उसे पत्थर पर घिसोगे तो कोई निशान नहीं बनेगा। बेचो तो बिकेगा नहीं, गहने बनाओ तो गहने नहीं बनते। तिजोरी में रखो तो लोग मूर्ख कहेंगे। कागज पर लिखा सोना केवल धोखा है, वो सोना नहीं है। ठीक उसी प्रकार कागजों पर लिखा हुआ धर्म, तुम्हारे रंग बिरंगे झंडों पर बना हुआ धर्म केवल धोखा है, धर्म नहीं है। कागजों पर लिखा हुआ परमात्मा केवल धोखा है, परमात्मा जीवंत होना चाहिए। और वो है तुम्हारे चारों तरफ खिलता हुआ परमात्मा, खिलता हुआ जीवन, खिलता हुआ यौवन। पहचान लो उसको, जान लो उसको। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।